एक शक के बिना ग्रेविटी फॉल्स मेरी पसंदीदा एनिमेटेड श्रृंखला है। मैं अभी भी स्टीवन यूनिवर्स देखने का आनंद लेता हूँ और जाहिर है कि समुराई जैक, एडवेंचर टाइम या बोजैक हॉर्समैन जैसे अन्य महान हैं, लेकिन ग्रेविटी फॉल्स मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने विशेष रूप से रहस्यों को सुलझाने के लिए अपना समय लिया, कुछ ऐसा जो आपने निश्चित रूप से देखा है कि मुझे करना पसंद है, या यदि ऐसा इसलिए है क्योंकि सुराग इतनी अच्छी तरह से रखे गए थे कि हर बार एक नया एपिसोड सामने आया, मुझे सब कुछ खोजने के लिए इसे कई बार फिर से देखना पड़ा। लेकिन तथ्य यह है कि यह मेरे बेवकूफ़ दिल में नंबर 1 स्थान रखता है। मैं पूरे दिन ग्रेविटी फॉल्स और इसके अंतहीन रहस्यों के बारे में बात कर सकता था, इसके मल्टीवर्स या कई गुप्त समाजों पर चर्चा कर सकता था, लेकिन मुझे इसे एक और समय के लिए सहेजना होगा क्योंकि आज हम अपने पसंदीदा बुराई इल्यूमिनाती त्रिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। बिल साइफर निस्संदेह किसी भी एनिमेटेड श्रृंखला में सबसे निर्विवाद रूप से भयानक खलनायकों में से एक है। वह एक अंतरआयामी दानव है जिसने श्रृंखला की घटनाओं से अरबों और अरबों साल पहले अपने स्वयं के आयाम को नष्ट कर दिया था। उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वह जानता था और उसके अपने माता पिता उसकी वजह से मर जाते थे। वैसे ग्रेविटी फॉल्स के लिए स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा और वीडियो ये मानते हुए बनाया गया है कि आपने इस श्रृंखला का कम से कम थोड़ा सा हिस्सा देखा है। बिल हमारे आयाम पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है और उसकी क्षमताओं में क्लैरवॉयंस और संभावित परिदृश्यों की पहचान, निकायों का कब्जा, लगभग कुल सर्वशक्तिमान, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और आणविक हेरफेर कई अन्य लोगों के बीच हैं। उसे केवल तभी रोका जा सकता था जब फोर्ड ने बिल के साथ स्टेन की याददाश्त को मिटा दिया, आयाम को बचाने के लिए स्टेन का त्याग किया। यह उनका निश्चित अंत प्रतीत होता था। बिल का भौतिक शरीर पत्थर में बदल गया और स्टेन पाइंस के दिमाग में उनका मूल अंतरआयामी रूप पूरी तरह से मिट गया और स्पेनिश संस्करण में यह उसका निश्चित अंत प्रतीत होता है। बिल स्टेन से अपने दिमाग के विनाश को रोकने के लिए विनती करता है, लेकिन स्टेन एक बार और सभी के लिए बिल को मिटाने का फैसला करता है। मूल भाषा में एक छोटे से अपवाद के साथ एक ही बात होती है। मुझे क्या हो रहा है? यहाँ नीरो जोन के वाक से बाहर हो सकता है। अगर मेरे साथ कुछ अस्वास्थ्यकर हो रहा है, तुमने क्यों सोचा कि मैं मर गया था? जब वो मर रहा होता है, बिल कुछ बहुत अजीब कहता है ना? खैर, अगर हम इसे रिवाइंड करते हैं तो ये ऐसा लगता है। उसे चंगा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरा जलने का समय आ गया है। मैं प्राचीन शक्ति को धूम्रपान करता हूँ कि मैं वापस आ सकता हूँ, सम्राट का जलने वाला। बिल ने किसी दिन लौटने में सक्षम होने के लिए एक्सोलोटल की प्राचीन शक्ति का आह्वान किया, लेकिन यह श्रृंखला का आखिरी एपिसोड है और वह एपिसोड 3 साल से अधिक समय पहले सामने आया था और बिल अभी तक वापस नहीं आया है या उसके पास है। खैर, पिछले साल पहली आधिकारिक ग्रेविटी फॉल्स कॉमिक जारी की गई थी जिसमें शो की टाइमलाइन में अलग अलग बिंदुओं पर नई कहानियां सेट की गई थीं। बिल इनमें से किसी में भी प्रकट नहीं होता है, लेकिन 2 चीजें होती हैं जो हमें कॉमिक उपकहानी के एक पैनल में सोचती हैं। जब हर कोई ग्रीन डार्क क्रॉनिकल्स नामक कॉमिक में समाप्त होता है, कुछ कब्रों पर प्रतीक लिखे होते हैं। ये वे प्रतीक हैं जिनके साथ बिल लिखते हैं, और यदि हम ध्यान से कब्रों पर प्रतीकों को एक विशेष तरीके से डिकोड करते हैं तो पहले पीछे से और फिर सामने हमें 2 बिल लाइव्स संदेश मिलते हैं जो प्रत्येक प्रतीक के लिए 2 बार छिपे हुए अर्थों को प्रकट करते हैं। इसके अलावा कॉमिक में एक और क्रिप्टोग्राम हमें एक वेबसाइट पर ले जाता है जिसमें कई छवियां और अतिरिक्त गणित हैं। इस पृष्ठ की 9वीं पुस्तक में स्टेन द्वारा बनाई गई कॉमिक स्ट्रिप्स की एक श्रृंखला है जिसका शीर्षक ग्रेविटी फनीज है। पुस्तक में अंतिम कॉमिक स्ट्रिप का शीर्षक है अवचेतन विला में लिटिल डिपर, और यह डिपर को एक सपने में कुछ अजीब कहते हुए दिखाता है। एक बार जब हम वास्तव में डिकोड करते हैं कि यह वास्तव में क्या कहता है तो हमें वास्तव में 2 और साइफर लाइव्स मिलते हैं, लेकिन ये हमारे अंतर आयामी डोरिटो की वापसी के एकमात्र संकेत नहीं है। साइफर हंट के दौरान ग्रेविटी फॉल्स के निर्माता एलेक्स हिर्श द्वारा किए गए एक विशाल खजाने की खोज बिल साइफर प्रतिमा को खोजने के लिए, जिसे हमने श्रृंखला के अंत में देखा था, हमें स्टेन से कई फोन संदेश प्राप्त हुए। इनमें उन्होंने सुराग दिए और मूल रूप से खोज को लगातार आगे बढ़ाया। आखिरी संदेश में स्टेन गाता है हम फिर से मिलेंगे और उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो मूर्ति को खोजने के लिए इसे एक हैंडशेक देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि क्या होता है। लेकिन एलेक्स ने पहले चेतावनी दी थी कि किसी को भी मूर्ति के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और वी विल मीट अगेन एक गीत है जो केवल ग्रेविटी फॉल्स में दिखाई देता है जब बिल साइफर इसे गाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ बहुत अजीब है। इससे भी बदतर तथ्य ये है कि एक बार मूर्ति मिलने के बाद पास में एक संदूक दफन था जिसमें कई चीज़ों के बीच जर्नल 3 का एक संशोधित संस्करण था। यहाँ हमारे पास स्टेन सूजी फिडलफुट की एक छवि है जिसे काली रोशनी से रोशन किया जा सकता है।
ये वास्तव में पता चलता है कि बिल जीवित है, अपने प्रसिद्ध वाक्यांश कह रहा है, पागल रहो और अपने हस्ताक्षर जोड़ने। वही बात तब होती है जब मूर्ति के चारों ओर खड़े कलाकारों की एक छवि को बिल्कुल रोशन किया जाता है, जहां हम शब्दों को देख सकते हैं, किसी पर भरोसा न करें। तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि बिल रहस्यमय एक्सोलोटल इकाई जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद लौटा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह अविश्वसनीय सत्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सोलोटल ग्रेविटी फॉल्स में एक शक्तिशाली अतिरिक्त आयामी प्राणी है जो एक विशाल एक्सोलोटल की तरह दिखता है। वह शो में देखे जाने वाले किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। बिल साइफर सहित जर्नल 3 के लिए धन्यवाद और अन्य आयामों में संदर्भों से हम जो देख पाए हैं वह मल्टीवर्स में एक देवता है। जर्नल 3 में हम शरणार्थियों को उसकी प्रशंसा करते हुए देखते हैं और बाद में फोर्ड जेसर ब्राउन नाम की एक महिला के साथ एक अज्ञात आयाम में समाप्त होता है जो उसके बारे में सब कुछ जानता था और खुद को ओरेकल कहता था। इस महिला की कई आंखें थीं और वह जिस स्थान पर रहती थी वह एक्सोलोटल की छवियों से ढकी हुई थी। उसने फोर्ड पर काम किया, धातु की प्लेट रखी जो उसे सोते समय बिल साइफर से बचाती है, और उनकी बातचीत के अंत में उसने उसे बताया कि उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जो बिल साइफर को हराने जा रहा था, जो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो बेहद दिलचस्प है। इस प्रकार एक्सोलोटल बिल का विरोधी है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हमारे पास कुछ अन्य उल्लेख हैं। ऐसे कोड हैं जिन्हें हल करने पर बिल के संदेश एक्सोलोटल के बारे में बात कर रहे हैं। एक में बिल कहता है, मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से काम करने जा रहा हूँ और न तो समय बच्चा और न ही विशाल जानता है कि यह सब छिपकली मुझे रोक पाएगी। यहाँ वह फोर्ड के पोर्टल का जिक्र कर रहा है वैसे। दूसरे में यह कहता है, मैं एक्सोलोटल को शाप देता हूँ, सभी षड्यंत्र वास्तविक हैं। हमारे पास एकमात्र प्रत्यक्ष उपस्थिति डिपर एंड माबेल एंड दी कर्स ऑफ एट द टाइम पायरेट्स ट्रेजर नामक पुस्तक में है। यह किताब बहुत खास है। यह एक अपनी खुद की साहसिक पुस्तक चुनती है और इसलिए अधिकांश परिदृश्य विहित नहीं है, लेकिन एक पुष्ट विहित परिदृश्य है जहां डिपर और माबेल समय और स्थान के बीच एक स्थान पर समाप्त होते हैं, एक अतिरिक्त आयामी आयाम, अगर यह समझ में आता है। यहाँ वे एक्सोलोटल पाते हैं और वह उनमें से प्रत्येक को उससे एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। डिपर उससे पूछता है कि वह बिल सिफर के बारे में क्या जानता है और उसकी प्रतिक्रिया 60वीं है कि वे 3 में आते हैं, बर्च के अंदर घड़ियां। उसने अपने आयाम को जलते देखा, मेनू से बना उसका घर, और वह वापस नहीं लौट सकता। वह कहता है कि वह खुश है, वह झूठा है। वह आगजनी के लिए आग को दोषी ठहराता है। अगर वह दोष से बचना चाहता है तो उसे मेरा नाम लेना होगा। अपने अपराध को दूर करने का एक तरीका, एक अलग तरीका, एक अलग समय। इससे बड़ी अजीब बात सामने आती है। मरने से ठीक पहले एक्सोलोटल के नाम का आह्वान करके उन्होंने अपनी मृत्यु को नहीं रोका, लेकिन अपने पुनर्जन्म को सुनिश्चित किया। एक पुनर्जन्म जो उन्हें एक अलग समय में ले जाएगा। ऐसी संभावना है कि वे भविष्य में पुनर्जन्म ले सकते हैं, लेकिन इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि उन्होंने अतीत में किसी और में पुनर्जन्म लिया था। आइए याद रखें कि इस नए रूप में बिल को अपने अपराध को अवशोषित करना होगा, जो स्पष्ट रूप से उसके आयाम का विनाश है। और आप अपने आप को उस बड़ी चीज से कैसे छुड़ाते हैं? ठीक है, आप जानते हैं, आसान, एक आयाम को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाना। अधिमानतः निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान करना, वो सही है। बिल साइफर ने अपने हाथों अपनी मृत्यु से लगभग 60 साल पहले स्टेन पाइन्स में पुनर्जन्म लिया, और यह सिर्फ अटकलें नहीं हैं, इसके लिए बहुत सारे सबूत हैं। हम इस तथ्य से शुरू कर सकते हैं कि एक्सोलोटल द्वारा दिए गए विवरण के कुछ हिस्से भी स्टेन को बहुत अच्छी तरह से फिट करते हैं। वह निश्चित रूप से अपने घर से चूक गया और उसमें वापस नहीं आ सका। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह वास्तव में खुश थे, लेकिन हमने उन्हें उदास और दुखी देखा है। एक और बड़ा सुराग, उदाहरण के लिए, एक कोड है जिसे हम सभी इंट्रो में देखते हैं जो कहता है कि स्टेन वह नहीं है जो वह लगता है। यह हमेशा सोचा गया था कि यह स्टेन को ग्रेविटी फॉल्स में अपने जुड़वां भाई की पहचान ग्रहण करने के लिए संदर्भित करता है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब है कि ठीक है, वह नहीं है जो वह लगता है। वह एक सामान्य इंसान नहीं है, वह एक अंतर आयामी दानव का पुनर्जन्म है। दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं और कहानी के डिस्कनेक्ट किए गए हिस्सों में एक ही वाक्यांश को कई बार कहते हैं। इसका एक उदाहरण कई अन्य लोगों के बीच यह है कि स्टेन और बिल ने कई बार उल्लेख किया है कि उन्हें सोना खरीदने की आवश्यकता है क्योंकि सर्वनाश निकट आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से अलग एपिसोड और संदर्भों में। एक और बात यह है कि वे दोनों माबेल को तुरंत पसंद करते थे, लेकिन वे डिपर को परेशान करने के लिए हर संभव अवसर की तलाश करते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि स्टेन झूठ बोल रहा है या ऐसा कुछ भी। स्टेन को बिल के रूप में अपना जीवन याद नहीं है और वह अपना व्यक्ति है। आइए इसे बिल्कुल हर मायने में एक नई शुरुआत के रूप में सोचें। यह वास्तव में बहुत मायने रखता है जब हम मानते हैं कि ओरेकल के अनुसार बिल का असली अपराध अपने परिवार पर शक्ति का चयन कर रहा था, जिससे उसके आयाम का कुल विनाश हुआ।
लेकिन स्टेन वास्तव में एक ही स्थिति में एक ही परिस्थितियों में डाल दिया, जबकि बिल ने वास्तव में उसे वह सब कुछ दिया जो वह संभवतः मरने से बचना चाहता था, अपने परिवार को चुना। इस तरह बिल अपने अपराधों को अवशोषित करता है, हालांकि स्टेन और परिणाम स्वरूप बिल शायद इसे कभी नहीं खोज पाएगा। ये ईमानदारी से मुझे ग्रेविटी फॉल्स के लिए एक उत्कृष्ट अंत की तरह लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते थे। खैर, एक साक्षात्कार में एलेक्स हिर्श पुष्टि करता है कि कहानी अभी के लिए समाप्त हो गई है, लेकिन अगर वह कभी भी एक और श्रृंखला, एक फिल्म, कॉमिक्स या जो कुछ भी ग्रेविटी फॉल्स में लौटने का फैसला करता है, तो एक्सोलोटल का रहस्य एक प्रारंभिक बिंदु है। यदि वह इस ब्रह्मांड का विस्तार करने का फैसला करता है, और यह हमें हमारे अंतिम बिंदु पर लाता है, जो मूर्ति शिकार के अंत में और इसकी शुरुआत में स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। बिल अभी भी जिंदा है। असली बिल बहुत सूक्ष्मता से प्रकट हुआ, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ऐसा लगता है कि आप अभी भी ग्रेविटी फॉल्स में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और वह बिल निश्चित रूप से ढीला है। लेकिन यह कैसे संभव है? टाइम लूप बंद था, है ना? खैर, हाँ, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि बिल की वापसी संभव है। हम देखते हैं कि मिटाए जाने के बाद स्टेन धीरे धीरे और लगातार अपनी यादों को ठीक करता है, और यह अपने साथ दो संभावनाएं लाता है। या तो बिल किसी तरह बच गया, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, जो मिटा दिया गया था वह वापस आ सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत संभावना है, या स्टेन की सभी यादें ठीक हो रही हैं, और मेरा मतलब है कि उन सभी को स्टेन और बिल दोनों के रूप में। लेकिन यहाँ से सब कुछ शुद्ध अटकलें हैं, जब तक कि एलेक्स हिर्श ग्रेविटी फॉल्स के साथ कुछ और करने का फैसला नहीं करता। तो जब तक वह क्षण नहीं आता, यह कहानी का अंत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।